आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा स्विच होता है पुश बटन स्विच, उसके दो स्टेट्स को कैसे यूज़ करना है। दो स्टेट्स इन द सेंस कि जब वो प्रेस होगा और जब वो प्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। ये नॉट नीचे वाले में नहीं, नीचे वाला ओनली पुश्ड है, ऊपर है नॉट पुश्ड। जब स्विच को नहीं दबाएंगे तो हमारे स्विच में जो आउटपुट आएगा, जो स्विच हमारा आउटपुट देगा वो 1 होगा। और जब स्विच को हम प्रेस करेंगे हाथों से, जब ये बटन जब प्रेस होगी उस समय इससे वैल्यू जो आएगी वो 0 होगी। तो हमने यहाँ पिन नंबर 2 को यूज़ किया है। तो आप डिजिटल पिन के किसी भी पिन को यूज़ कर सकते हो, 2 को। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, कोई भी डिजिटल पिन हो उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो स्विच है पुश्ड होगा या नहीं पुश्ड होगा, जब इसको दबा के रखना है या नहीं दबा के रखना है, तो इससे दो वैल्यू हम रीड करेंगे। तो जो भी वैल्यू रीड करेंगे, क्योंकि ये डिजिटल वैल्यू है 0 और 1, तो ये दो वैल्यू हम किसी भी डिजिटल पिन से रीड कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो स्विच का जो दूसरा लेग है वो 2 नंबर पिन से अटैच्ड है यहाँ पर, और जो एक पहला वाला लेग है यहाँ पर वो हमारा आर्डिनो के ग्राउंड से यहाँ पर अटैच्ड है। तो ये ग्राउंड के दो ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, एक ग्राउंड ये, एक ग्राउंड ये। उसके बाद ये 5 वोल्ट पावर दी जाती है। तो हम इन्हें यहाँ पर ग्राउंड से अटैच करके रखा है। तो ये ग्राउंड से एक लेग अटैच हो गई और दूसरी लेग अटैच हो गई हमारे पिन नंबर 2 से। अब देखो यहाँ होगा क्या कि जब हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, जब ये नॉर्मल होगा स्विच हमारा, तो ये स्विच क्या करेगा, हमें 1 देगा। आउटपुट जो भी मिलेगा 2 नंबर पिन से हम रीड कर रहे होंगे कि ये स्विच क्या आउटपुट देगा कि 2 नंबर हाई पर हम होगी हमारी। फिर जब हम इसको प्रेस करेंगे, तो ये यहाँ 2 नंबर से हम रीड कर रहे होंगे 0। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि ये स्विच जो है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको डिस्क्राइब किया था स्विच को, अच्छे से आप देख लेना। तो यहाँ पर ये आई बटन में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इसकी जो 2 लेग है, ये 2 लेग आपस में शॉर्ट हो जाती है। कब? जब इसको हम प्रेस करते हैं। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, ये 2 लेग आपस में शॉर्ट हो जाएगी, और जो भी इस एंड पे होगा या जो भी इस एंड पे होगा वो दोनों एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है। जब तक इसको प्रेस नहीं किया है तो ये दोनों एंड अलग अलग बिहेव करेंगे। तो क्योंकि हमने इसको ग्राउंड से जोड़ रखा है यहाँ पर, तो ग्राउंड है तो ग्राउंड का मतलब 0। तो यहाँ पर इस लेग पे 0 तो है, लेकिन इस लेग पे 0 अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये प्रेस्ड तो है नहीं। तो ये लेग और ये लेग अलग अलग है, तो इसका 0 यहीं पर रहेगा। और ये वाली लेग में हम 2 नंबर को पिन को हाई करके रखेंगे, सो दैट कि हमको ये वाली आउटपुट मिले यहाँ पर 1। लेकिन जैसे ही हम इसको प्रेस कर रहे होंगे, तो जब हम प्रेस करेंगे तो ये 0 वैल्यू जो इस लेग पे है ये शॉर्ट हो जाएगी, और ये 0 वैल्यू यहाँ से निकल के पिन नंबर 2 पर या जो भी डिजिटल पिन होगी वहाँ पर पहुँचेगी। तो इस तरह से हमें 1 मिल जाएगा। तो जब ये प्रेस नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर 2 नंबर पे या डिजिटल पिन पे हमें क्या मिल रहा था? हमें हाई मिल रहा था। और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यही ग्राउंड निकल के वहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? हमें 0 मिलेगा। तो हम स्विच की ये 2 स्टेट्स को पहले हम बनाते हैं, कवर करते हैं। तो चलते हैं अपने आर्डिनो के आईडी पर। ये हमारा आर्डिनो का आईडी है और ये प्रोग्राम पहले से बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमने पिन नंबर 7 यूज़ किया है, पिन नंबर 2 को यूज़ नहीं किया। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया है कि आप डिजिटल पिन आर्डिनो की जो है उनको किसी भी डिजिटल पिन को यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर पिन ही हमने यूज़ किया तो आप भी ऐसा करो। तो हम सीरियल मॉनिटर, क्योंकि हमने यहाँ ऑन किया हुआ है देखने के लिए कि पिन नंबर 7 पर हमें क्या मिल रहा है। तो सीरियल मॉनिटर जैसे हमने ऑन किया तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है डिफ़ॉल्ट। ठीक है। ये क्यों मिल रहा है 1? क्योंकि यहाँ पर अभी स्विच को प्रेस नहीं किया है, और ये देख रहे हो कि यहाँ पर 2 नंबर पे हमने हाई दे के रखा है। अब देखो आईडी में, यहाँ पर देखोगे डिजिटल पिन, ये देखिए सेटअप में ही है। यहाँ पर हमने ये पिन मोड बताया था, वहीं पर हमने ये डिजिटल राइट, जबकि डिजिटल राइट हम लूप फंक्शन में लिखते हैं, लेकिन हमने क्या किया, डिजिटल राइट को सेटअप फंक्शन में लिख दिया। सो दैट कि जैसे आर्डिनो आपका स्टार्ट होगा उसको पता चलेगा 7 नंबर पे हाई वोल्टेज है पहले ही। तो ये देखो 7 नंबर पे हमने हाई दे रखे रखा, हाई का मतलब 1, इसलिए वो वहाँ 1 आ रहा है। लेकिन जैसे हम इसको मेन फंक्शन में, जैसे हम स्विच को प्रेस करेंगे, वो यहाँ से रीड करेगा 7 नंबर पे वैल्यू क्या आ रही है। तो जैसे हमने स्विच को प्रेस किया,
जैसे हम स्विच को प्रेस करेंगे ये 0 ग्राउंड वाली वोल्टेज निकल के यहाँ पर पहुंचेगी इसके थ्रू, और यहाँ 2 नंबर पे तो हमें 0 रीड होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, और जब हम इसको प्रेस करेंगे अपने स्विच को, इस स्विच को जब हम प्रेस कर रहे होंगे तो देखिए आप सीरियल मॉनिटर में हमें क्या मिल रहा है, वहाँ पर हमें 1 मिल रहा है। ये देखिए, तो ये 2 स्टेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और इन्हीं को हम कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं अब आपको ये दिखाते हैं। इसको बंद करते हैं, और ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हमें चलना आईडी पर। तो आईडी पे ये प्रोग्राम पहले से बना हुआ था, इसलिए ये पहले से हमें डिलीट करना है। अब हम इसको फ्रेश प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले सेटअप में आके बताते हैं कि आर्डिनो की कौन सी पिन हमने यूज़ करी है। तो हमने यहाँ पर येलो वायर आप देख रहे हो, ये पिन नंबर 7 पे लगा है। आप किसी भी डिजिटल पिन पे इसको लगा सकते हो। तो ये पिन नंबर जो येलो वाली वायर है, ये हमारे स्विच के किसी एक लेग से कनेक्ट है, और दूसरी लेग जो कनेक्ट है वो हमारी यहाँ पर ग्राउंड से, ग्रीन वायर से कनेक्ट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये डिजिटल पिन बतानी होती है। तो डिजिटल पिन हम बताएंगे, यहाँ पर लिखना है एक फंक्शन पिन मोड, और इसको बताना है कि हमारी ये वाली पिन हमने यूज़ करी है। तो हम लिखेंगे 7 नंबर पिन हमने यूज़ करी हुई है, और 7 नंबर पिन को हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि 7 नंबर पिन से हमें कोई वैल्यू रीड करनी है, स्विच की जो भी वैल्यू है वो रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पर सेमीकोलन लिखना है। उसके बाद में हमें सीरियल मॉनिटर ऑन करना है सबसे पहले। तो सीरियल मॉनिटर, क्योंकि हमें सीरियल मॉनिटर पर देखना है ना, यहाँ पर ये सीरियल मॉनिटर में हमें देखना है। ये अभी वैल्यू जो भी आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ये नया प्रोग्राम अभी नहीं भेजा हुआ है आर्डिनो पे, पुराना प्रोग्राम ही पड़ा हुआ था। तो हम फिर से देखेंगे सीरियल मॉनिटर को ऑन करके। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू चल रही है वो, अभी हमारा नया प्रोग्राम आ गया। तो अभी कोई भी वैल्यू रीड यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हमने सीरियल मॉनिटर ऑन ही नहीं किया है। तो हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे सीरियल को ऑन करने के लिए, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन से, और स्पीड बताएंगे कि हमारे कंप्यूटर की माइक्रो प्रोसेसर से आर्डिनो का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो किस स्पीड में कम्युनिकेट करेगा। ऑन हो गया। अब हम अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सीरियल डॉट प्रिंट, हम सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कराना चाहते हैं, और जो भी प्रिंट होगा नई लाइन में, तो प्रिंट क्या होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे, रीड करना चाहते हैं ना डिजिटल वैल्यू को, तो हम लिखेंगे डिजिटल रीड, ये फंक्शन है। जब हम डिजिटल वैल्यू कोई भी रीड करते हैं किसी पिन से, और किस पिन से, तो हमें बताना होगा 7 नंबर पिन से। तो हमने पिन को रीड भी कर लिया। तो ये 7 नंबर पिन इनपुट पिन थी, और इनपुट पिन को हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद में हमने प्रिंट कराया सीरियल मॉनिटर पर, सीरियल मॉनिटर ऑन कर दिया हमने ऊपर जाके। अब इस प्रोग्राम को भेजते हैं अपने आर्डिनो पर। तो हमने प्रोग्राम को आर्डिनो पर भेज दिया है, अपलोड कर दिया है। मॉनिटर को खोलना है, सीरियल मॉनिटर। यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या चल रहा है, बड़ा 0110 कुछ अजीब सा चल रहा है। तो अभी फिक्स नहीं है, अभी फाइनल स्टेट नहीं बता रहा है, स्विच में क्या स्टेट आ रहा है, स्विच क्या आउटपुट दे रहा है, कुछ पता नहीं है अभी। तो हम इसको अगर प्रेस करेंगे तो देखो 0 आ रहा है, अगर प्रेस करते हैं तब तो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन वायर है, इस ग्रीन वायर, ये ग्राउंड कनेक्ट है, ग्राउंड यहाँ से होके शॉर्ट हो करके, और ये ग्राउंड यहाँ पहुँच रहा है। लेकिन जब तक ये कनेक्ट नहीं है तब तक ये 0101 दे रहा है। तो हमें एक स्टेट तो क्लियर है पुश वाली की, ये 0 देगा। लेकिन जब पुश नहीं होगा तब क्या देगा, तो ये भी तो क्लियर करना होगा। तो हम जब नहीं पुश होगा तो इसको एक स्टेट में रखेंगे, और वो स्टेट हमारी ये होगी यहाँ पर, कि जब भी हमारा आर्डिनो स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, पिन नंबर 7 को हाई पर फिट कर देगा, फिल कर देगा। क्योंकि जब हम प्रेस नहीं कर रहे हैं तब हमें स्टेट नहीं मिल रही है कोई क्लियर। तो वहाँ पर एक स्टेट हम बताएंगे कि जब ये डिजिटल राइट करना है, कब, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में। और यहाँ पर पिन नंबर 7 को हमें क्या करके रखना है, पिन नंबर 7 को हमें हाई करके रखना है। अभी हम इस प्रोग्राम को भेजते हैं दोबारा से। सीरियल मॉनिटर हमारा
ये रहा। तो अब आप देखोगे कि जो डिफ़ॉल्ट है, जब हमने स्विच को प्रेस नहीं किया हुआ है तो हमारा सीरियल मॉनिटर 1 दे रहा है, डिजिटल वैल्यू हाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि 7 नंबर पिन जो है वो इनपुट पिन है, लेकिन स्टार्ट में जब प्रोग्राम स्टार्ट हो तो वहाँ पर राइट करना क्या, हाई वोल्टेज। क्योंकि यहाँ पर 0110 0110 ऐसा कुछ चल रहा था, कोई स्टेट फिक्स नहीं दिखाई दे रही थी, तो ये हमने यहाँ पर दे दिया। लेकिन यहाँ पर हमने लूप में एक फंक्शन भी बता दिया है कि डिजिटल रीड को रीड करना है, और रीड करने के बाद जो करंट वैल्यू आ रही है वो हमें बताना है प्रिंट करके। तो अब हम जब प्रेस करेंगे इस स्विच को तो हमें एक जीरो वैल्यू मिल रही है, आप देख रहे हो, ये देखिए जब हम प्रेस कर रहे हैं तो जीरो वैल्यू मिल रही है, और जब प्रेस नहीं कर रहे हैं तो क्या वैल्यू मिल रही है, तो हाई वैल्यू मिल रही है, ये वाली वैल्यू। अब हम फिर से एक बार इसकी इमेज में जाएंगे सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जब हम इसको जब जब हमने हाई नहीं किया था, 2 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज नहीं दी थी, तो क्या हो रहा था कि 2 नंबर पर पिन पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो जब कुछ भी नहीं था तो हम इसको स्टार्ट में जब रीड कर रहे थे तो 0110 0110 ये अपने आप कुछ भी चेंज कर रहा था। तो हमने क्या किया, स्टार्ट में 2 नंबर पिन पर हाई कर दिया इसको। जब इसको हाई कर दिया तो ये स्टार्ट में जब ये स्विच प्रेस नहीं था तो ये हाई वोल्टेज दे रहा था, हमें यहाँ से हाई वोल्टेज मिल रहा था। लेकिन जब हमने स्विच को प्रेस किया तो ग्राउंड क्योंकि कनेक्ट था, ग्राउंड का मतलब जीरो वैल्यू, तो ये जीरो वैल्यू इस लेग पे तो थी। जैसे हमने स्विच को प्रेस किया ये जीरो वैल्यू यहाँ पर आ गई, और ये यहाँ से होकर ये यहाँ पर पहुँच गई। तो हमें 2 नंबर से क्या रीड होने लगा, 2 नंबर से हमें 0 रीड होने लगा, और जब प्रेस नहीं था तो 1 रीड होने लगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक स्विच के 2 स्टेट्स को रीड कर लिया, फिक्स कर लिया, 0 और 1। इसको जब प्रेस नहीं किया तो 1, और जब प्रेस किया तो 0। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम ये स्विच क्योंकि 2 स्टेट पे काम कर रहा है, तो इस स्विच का यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हम अपने घर में नॉर्मल स्विच यूज़ करते हैं। जैसे फैन ऑन करना है तो वो स्विच ऑन कर दिया, फैन चालू हो गया, ऑफ कर दिया, फैन बंद हो गया। तो वो स्विच कर क्या रहा है, सिंपली वो एक सर्किट, एक वायर की तरह काम कर रहा है। वो वायर अगर जुड़ी है तो करंट फ्लो हो रही है, नहीं जुड़ी है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ठीक उसी टाइप से स्विच भी काम कर रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इस स्विच की जो 2 स्टेट्स हैं इनका यूज़ करके हम कुछ आउटपुट लेने वाले हैं, लाइक कि हम इस बजर को यूज़ करने वाले हैं। ये बजर हमारे पास में जो कि बीप देगा, साउंड क्रिएट करेगा, और इसमें 2 लेग है, आप देख सकते हो ये 2 लेग। आप इसकी जगह पर कोई एलईडी भी यूज़ कर सकते हो, तो क्योंकि एलईडी में भी 2 लेग होती है, ये ग्रीन एलईडी भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी इसके पास 2 लेग है, ये 2 लेग है इसके पास में। तो कुछ भी यहाँ पर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले इसको एक ग्राउंड देंगे। तो ग्राउंड हमारे पास यहाँ 2 ग्राउंड होते हैं। तो एक ग्राउंड पहले हमने यूज़ कर रखा है स्विच के लिए, और ये दूसरा ग्राउंड हमने जो है एलईडी के लिए यूज़ किया है। और एलईडी की जो दूसरी पॉजिटिव लेग वाली पिन है उसको हमने 8 नंबर पिन से यहाँ कनेक्ट कर दिया है, राइट, ये देखिए। और ये एलईडी आपको दिख रही है। तो एलईडी के लिए हमने, आप बजर भी यूज़ कर सकते हो, बजर के साथ भी यही है, वो बीप देगा, एलईडी जलेगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो स्विच है, स्विच से हमने आउटपुट ले लिया है, स्विच से 2 वैल्यू रीड हो रही है, 0 1। अब उस वैल्यू का करना क्या है, तो जस्ट एक सेंस बनाना चाहते हैं आपका कि वो जो 2 वैल्यू है उसको कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में, किसी कंपोनेंट, सर्वो मोटर कंट्रोल कर सकते हो, अल्ट्रासोनिक जो डिस्टेंस रीड कर रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ एलईडी कंट्रोल करना है हमें। तो हमें क्या करना है, 2 वैल्यू मिल रही है तो हम चाहते हैं कि जब ये वैल्यू 1 होगी, जब ये स्विच को प्रेस नहीं किया होगा किसी ने, तो एलईडी हमारी ऑफ होगी। लेकिन जैसे ही कोई ये स्विच को प्रेस करेगा हमारा एलईडी ऑन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें सीरियल सेटअप में बताना होगा कि जो हमारी पिन यूज़ होने वाली कौन सी है। तो हम बताएंगे पिन मोड, हमारी पिन जो है वो ये वाली यूज़ होगी, पिन 8 नंबर यूज़ करेंगे हम, और इस 8 नंबर पिन को आउटपुट पिन बनाना चाहते हैं।
तो हमने यहाँ पर बताया कि आउटपुट पिन है ये हमारे लिए, आउटपुट, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, PUT आउटपुट, ये हमने इसे बता दिया कि पिन नंबर 8 एक आउटपुट पिन की तरह यूज करना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पर आएंगे, वैल्यू तो ये रीड हो रही थी यहाँ पर, लेकिन ये सीरियल प्रिंट करा रहे थे। 7 नंबर से जो भी वैल्यू आ रही थी, जो स्विच की वैल्यू थी 0 या 1, 7 नंबर से जो भी आ रही थी वो हम सीधे प्रिंट करा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रिंट नहीं कराएंगे, हम इससे पहले क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बना लेंगे। तो वेरिएबल में क्योंकि 0 या 1 आएगा, जो स्विच की जो स्टेट है 0 या 1 वो आएगा, इसलिए इंटीजर वैल्यू बनाएंगे, इंटीजर वेरिएबल। और यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे, तो हम नाम दे सकते हैं स्विच अंडरस्कोर डेटा, जो भी स्विच से डेटा आ रहा होगा वो। और इसमें क्या रखना चाहते हैं, इस वेरिएबल में हम रखना चाहते हैं डिजिटल रीड, 7 नंबर पिन को जो रीड किया जा रहा है। तो हमने इसको यहाँ से हटाया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि 7 नंबर पिन डिजिटल रीड 7 नंबर से डिजिटल रीड 7 नंबर से, इसको हम फिर से आपको बताते हैं स्टार्टिंग से लिख के। तो हम चाहते हैं लूप में कि हम रीड करें 7 नंबर पिन से जो भी स्विच से वैल्यू आ रही है। तो हमने लिखा डिजिटल रीड और यहाँ पर दिया पिन नंबर कि 7 नंबर को रीड करना है, सेमीकोलन लगा दिया। लेकिन जो 7 नंबर से वैल्यू आ रही है उसको रीड करके करना क्या है, हम बताएंगे उसको एक कंटेनर में, एक वेरिएबल में सेव करना है। तो वेरिएबल का नाम हमने दिया स्विच अंडरस्कोर इनकमिंग वैल्यू, इनकमिंग वैल्यू आप अपने हिसाब से ये वेरिएबल का नाम देना, जो भी हमने स्विच इनकमिंग वैल्यू दिया हुआ है। और ये इसमें डेटा जो आएगा इस वेरिएबल के अंदर, ये बहुत लंबा हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, स्विच डेटा। ठीक है, तो ये जो 7 नंबर से वैल्यू रीड होगी वो यहाँ पर पहुँचेगी। और ये किस टाइप का वेरिएबल है, तो हम बताएंगे इंटीजर वेरिएबल है, क्योंकि इसमें 0 या 1 आएगा, राइट। तो हमने 7 नंबर को स्विच को रीड कर लिया है। अब 7 नंबर को रीड किया है तो अब इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। तो हमने लिखा सीरियल डॉट प्रिंट, नई लाइन में तो ln यूज किया। क्या प्रिंट कराना है, तो जो भी यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी डेटा आ रहा है उसको रीड कराना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, डिजिटल 7 नंबर को डायरेक्ट प्रिंट कराया था सीरियल प्रिंट पे। अभी हमने क्या किया, पहले 7 नंबर को रीड किया, उसका डेटा रखा एक वेरिएबल में, और जब प्रिंट कराया तो उस जो वेरिएबल में जो भी डेटा था उसको प्रिंट करा रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब हम जो एलईडी के लिए प्रोग्राम बना रहे थे उसके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने आउटपुट किया है अपनी एलईडी को, यहाँ लिखेंगे इफ कंडीशन अब हमें लगाना है। तो ये इफ कंडीशन जो है आप देख लेना, इसके ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पर इफ कंडीशन जब बनाएंगे तो इसको हम पहले फाइनलाइज कर लेंगे कि कैसे। तो देखो इफ कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कंडीशन हमें बतानी होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसकी बॉडी के अंदर ये करली ब्रेस जो है इसके अंदर जो भी हम टास्क देते हैं वो परफॉर्म होता है। ठीक है, तो हम पहले बताने वाले क्या कि जब स्विच ऑफ होगा, मतलब स्विच को जब तक प्रेस नहीं किया गया, इसका मतलब जो डेटा इसमें आ रहा है स्विच डेटा में, ये क्या आएगा, 1 आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था जब प्रेस नहीं किया था। तो हम लिखेंगे इक्वल टू 1। ठीक है, जब स्विच के अंदर डेटा क्या होगा, ये 1 होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिजिटल राइट, क्योंकि हमारी एलईडी डिजिटल पिन है, डिजिटल से कनेक्ट है, डिजिटल राइट क्या करेंगे यहाँ पर 8 नंबर पिन से कनेक्ट है एलईडी। 8 नंबर पिन को क्या करना है, लो वोल्टेज देना है। ठीक है, लो वोल्टेज दिया हमने और यहाँ सेमीकोलन लगाया, इंटर किया। ये इसकी बॉडी के अंदर होगा, क्या होगा कि अगर स्विच जब तक 1 होगा, जब तक इसकी वैल्यू 1, तब तक ये हमारी जो एलईडी है वो नहीं जलेगी, लो रहेगी, राइट।
लेकिन कब जलेगी, तो हम ये स्विच को दोबारा से टाइप कर सकते हैं, कॉपी किया या टाइप भी कर सकते हैं, तो टाइम थोड़ा सा बच जाए, वीडियो लंबी ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर अब हम बोलेंगे कि दूसरी कंडीशन यहाँ पर दे दी कि अगर स्विच डेटा के अंदर, यानी कि जो वेरिएबल इसके अंदर जब वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम जो डिजिटल लाइट है 8 नंबर पे एलईडी जो कनेक्ट है वहाँ पर एक वैल्यू भेजेंगे जिसको हम कह रहे हैं हाई वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने इनडायरेक्टली ये कहा है, सबसे पहले क्या किया, डिजिटल राइट 7 नंबर पिन पे हम देखना चाहते हैं क्या वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको इस वेरिएबल में आप सेव कर देना। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, जब हम प्रेस करेंगे 7 नंबर से वैल्यू जब हमें मिलेगी, जब हमने स्विच को प्रेस नहीं किया है तो हमें स्विच डेटा के अंदर वैल्यू मिल जाएगी 1, और जब हम प्रेस करेंगे तो उसके अंदर वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, तो उसी वेरिएबल में जो हमने डेटा रखा है 0 या 1, यानी स्विच प्रेस कर रहे हैं या नहीं प्रेस कर रहे हैं, वो डेटा हमने यहाँ प्रिंट करा लिया है सीरियल प्रिंट के थ्रू, सो दैट कि हम देख पाएँ कि क्या वैल्यू आ रही है। फिर उसके बाद इफ कमांड चलाया, उस इफ में हमने चेक कराया कि अगर स्विच डेटा के अंदर 1 वैल्यू आ रही है, यानी कि जब स्विच को प्रेस नहीं किया है, तो हमारी एलईडी क्या होगी, लो होगी, यानी एलईडी नहीं जलेगी। लेकिन अगर स्विच डेटा के अंदर वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि जब स्विच प्रेस करके रखा है, तो हमारी एलईडी क्या होगी, एलईडी जल जाएगी। अब इस फंक्शन, इस प्रोग्राम को हम अपने आर्डिनो पर भेज के देखते हैं। हमने आर्डिनो पर भेज दिया है प्रोग्राम, और अपने सीरियल मॉनिटर को भी ऑन कर देते हैं, तो सीरियल मॉनिटर भी हमारा ऑन हो गया है। देखो यहाँ पर सीरियल मॉनिटर बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है, राइट। अब हम स्विच को प्रेस करेंगे, अगर प्रेस कर रहे हैं और एलईडी जल रही है तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 आ रहा है, तो हमने 1 के केस में अपनी एलईडी को ऑफ करके रखा हुआ था, तो हमारी एलईडी देखो जल नहीं रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे जो 7 नंबर है वहाँ पर क्या होगा, 0 मिलेगा, और हम 8 नंबर पिन पे हाई राइट कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर, ये देखिए क्या हो रहा है। आप सीरियल मॉनिटर भी देखिए, सीरियल मॉनिटर पर जब 1 है तो एलईडी लो है, आप प्रोग्राम भी देख सकते हैं। और जैसे ही हमने स्विच को प्रेस किया तो हमारा जो 1 था वो कन्वर्ट हुआ 0 में, और जैसे ही 0 कन्वर्ट हुआ प्रोग्राम बनाया कि एलईडी जलेगी। तो ये देखिए क्या हो रहा है। तो इस टाइप से, इस प्रकार से हमने क्या किया है कि अपने एलईडी को कंट्रोल किया है, एक स्विच की तरह, एक स्विच को के 2 स्टेट्स को रीड किया है, 0 और 1 को, और इस तरह से हमने अपनी एलईडी को कंट्रोल किया है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था, एक स्विच के लिए एक नॉर्मल प्रोग्राम था, बिल्कुल नॉर्मल। तो यहाँ पर हमने एलईडी को कवर किया है, और उससे पहले हमने क्या किया था, इस स्विच को कवर किया था कि स्विच को पहले ही हमने हाई करके रखा हुआ था, और जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो हमें 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इस स्विच के पुल अप और पुल डाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।